दोस्तों हमें ना बचपन से ही बताया गया है कि हम इस बड़ी सी दुनिया का एक छोटा-सा हिस्सा है। हमें ये समझाया गया है कि जैसा हमारे आस-पास की चीज़ें हमें वैसा अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं। हम इस दुनिया का एक जस्ट एक छोटा-सा पार्ट है। यही बताया है आपको भी। पर क्या होगा अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, ये दुनिया आपका हिस्सा है। जो आपके यहाँ है वही आपके आस-पास है। हमें क्या लगता है ना कि हम और हमारी दुनिया एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, बाहर कुछ हो रहा है हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम अंदर से कैसे हैं वो चीज़ मैटर करती है या हम अंदर से बहुत डिफरेंट हैं, दुनिया बहुत अलग है, हम दुनिया के साथ मिलके नहीं चल पा रहे। पर आप इस चीज़ को समझिए, क्या होगा आप रुकिए और सोचिए, क्या ये सच है? इस चीज़ के अंदर कितनी सच्चाई है? हम आज इस चीज़ को ही समझेंगे। आज हम उस सच को देखेंगे जो आपकी इस दुनिया को और इस दुनिया की रियलिटी को देखने का नज़रिया बदल देगा। इस वीडियो के ना खत्म होने तक आप ये समझ जाओगे कि आपके अंदर चलने वाली प्रॉब्लम्स, बाहर दिखने वाली खुशियाँ या बाहर दिखने वाली प्रॉब्लम्स, आपके अंदर से होने वाली खुशी, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप अंदर से और आपके आसपास की चीज़ें, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि ये आपको ना आपकी रियलिटी को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव देगी ये वीडियो। तो मेरे साथ अगले 10 से 15 20 मिनट ये वीडियो में बने रहिए और फिर हम देख पाएंगे कि दुनिया कैसे आपकी हैबिट से, आपके एक्शन से चेंज होती है। देखो एक बात समझो, इस दुनिया का ना अपना ना तो कोई टेस्ट है, ना कोई फ़ॉर्म है, ये फ़ॉर्मलेस है, टेस्टलेस है। ये एक है, बट इसका कोई ना तो अपना शेप एंड फ़ॉर्म है, ना कोई टेस्ट है, ठीक है ना? ये इसकी रियलिटी एकदम पानी की जैसे पानी तो है, पर उसको जहाँ आप डाल दोगे, जो कलर उसमें मिक्स कर दोगे, वैसा उसका कलर होगा, उसके अंदर जो टेस्ट ऐड कर दोगे, वैसा उसका टेस्ट होगा। उसको जिस भी कंटेनर में डाल दोगे, जिस भी यूटेंसिल में डाल दोगे, वैसा ही उसका शेप हो जाएगा। सेम चीज़ ये आपका वर्ल्ड भी सेम वही चीज़ है। इसकी एग्ज़िस्टेंस तो है, बट इसका कोई शेप एंड फॉर्म नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। हाँ, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप एज़ अ कंटेनर, एज़ अ इंग्रीडिएंट उसके अंदर क्या ऐड करते हो और जो आप ऐड करोगे, सेम वही चीज़ आपकी दुनिया में आपके लिए निकल कर के आएगी। अगर आप अंदर से बहुत खुश हैं, ठीक है? इस चीज़ को ऐसे समझिए कि अगर आप अंदर से बहुत खुश हैं, तो बाहर चाहे मर्ज़ी जितनी चीज़ें हो रही हों, आपको अच्छा ही लगेगा। और अगर आप अंदर से दुखी हैं, तो आप छोटी-छोटी चीज़ों को खुशियाँ भी देख कर के ना परेशान ही रहेंगे कि यार यहाँ मैं परेशान हूँ और ये देखो क्या चीज़ें प्रेज़ेंट कर रहा है, मेरे को दिखा रहा है, हँस रहा है, खेल रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों है? आप उसमें भी परेशान रहोगे। अगर आप ऐसा समझो कि एक बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और अगर आप अंदर से बहुत खुश हैं, आप हैप्पी फ़ील कर रहे हैं, आप पॉज़िटिव हैं, ठीक है? तो आप उस बारिश में देखेंगे, आप उसको देख कर के अच्छा महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि यार ग्रीनरी कितनी है, आपको फ्लावर्स दिखेंगे तो आप उसको देख कर के खुश होंगे। और वही अगर आप सैड हैं अंदर से, आप परेशान हैं, तो क्या होगा? आप उसको देख कर के ना वो आपकी सैडनेस वाली फ़ीलिंग को और बढ़ाएगा, वो बारिश का मौसम। होगा कि नहीं होगा? तो यार दुनिया इस चीज़ पे इसकी रियलिटी ना वर्ल्ड की रियलिटी इस चीज़ पे बहुत मैटर करती है कि आप अंदर से कैसे हैं। जैसा आप अंदर से फ़ील करेंगे, आपके सामने आपकी वर्ल्ड की रियलिटी भी सेम टू सेम वैसी ही होगी। रियलिटी ना वही प्रेज़ेंट करती है जो आपके अंदर चल रहा होता है, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं। जैसे कि अगर आप खुश हैं, तो आपको ना मतलब कहीं कचरे के ढेर में, कूड़े में भी, कीचड़ में भी एक फूल उगता हुआ दिख सकता है। आप उसको देख कर के पॉज़िटिव हो सकते हैं। पर वहीं अगर आप नेगेटिव हैं, तो आपको ना मतलब किसी भी अच्छी जगह पे आपका फ़ोकस उस फूल पे नहीं जाएगा। सेम सिनेरियो में, सेम चीज़ों के अंदर आपका फ़ोकस उस फूल पे नहीं जाएगा। आपका फ़ोकस उसके आस-पास फैले हुए कचरे पे, कीचड़ पे जाएगा। आप उसको देख कर के परेशान होंगे। हमारी जो अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस ही वो फ़िल्टर है, वो की इंग्रीडिएंट है, जो इस दुनिया को, उसकी रियलिटी को प्रेज़ेंस में, एक्ज़िस्टेंस में लाती है। समझे? अगर हमारा हमारा जो अवेयरनेस है, वो किस तरीके का है, यही डिज़ाइन करेगा कि आपकी दुनिया कैसी है। एक एक बात समझिए दोस्तों, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपका प्लान है हिमाचल घूमने का और आपको नेक्स्ट वीक निकलना है, ठीक है? तो आप यही सर्च करेंगे कहाँ रहना है, कैसा वेदर है, क्या कपड़े रखने हैं, कैसी चीज़ें अरेंजमेंट करनी है, करेक्ट? आपको इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि रशिया यूक्रेन में क्या चल रहा है या फिर इज़राइल फ़लस्तीन में क्या चल रहा है या फिर इज़राइल ईरान में क्या चल रहा है, आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जैसे ही आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें देखने लगेंगे, आप जैसे ही डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें देखने लगेंगे, तब आपको इस चीज़ से नहीं पता चलेगा, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हिमाचल में क्या चल रहा है। आपको किस होटल में जाना है, अपनी आपके लिए ये चीज़ अब मैटर नहीं करती। तो इसका क्या मतलब है कि आपका फ़ोकस जो है,
वो ही सारी चीज़ों को डिपेंड करता है कि आपके आस-पास की दुनिया क्या है। देखो दुनिया तो जैसा मैंने बोला ये है और यहाँ पर सब कुछ हो रही है और ये होती ही रहेंगी। बट वो अच्छी है, बुरी है, कैसी नहीं, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इस यूनिवर्स में ना दोस्तों करोड़ों, अरबों, खरबों चीज़ें हैं। इतने प्लैनेट्स हैं जितनी आप चीज़ें नहीं जानते। इतनी गैलेक्सीज़ हैं जितनी आप प्लैनेट्स नहीं जानते। है ना? हम उतनी सारी चीज़ों को अभी तक जान नहीं पाए हैं और सारी चीज़ों को जानना पॉसिबल भी नहीं है एंड टू बी ऑनेस्ट हर चीज़ को जानना ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप हर चीज़ को बाय चांस जान भी गए, ये इतना सारा डेटा है कि आपका ब्रेन एक्सप्लोड कर जाएगा, आप पागल हो जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, ये डेटा आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे। हाँ, इसकी कैपेसिटी किसी भी फिज़िकल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स, बट इतना ज़्यादा वास्ट डेटा अवेलेबल है कि आप हर चीज़ को स्टोर नहीं कर सकते, हर चीज़ को प्रोसेस नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए और ना ही ऐसा करना पॉसिबल है। आप ना किसी भी मोमेंट पे ये सोच सकते हो कि दुनिया के अंदर कितना क्योस होता है, कितना क्योटिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें खराब हो रही है। पर सच बताऊँ क्या है? सच्चाई तो ये दुनिया हमेशा से ऐसी रही है। जब पुराने ज़माने में भगवान राक्षसों से लड़ते थे तब भी वही चीज़ें थी। जब उसी टाइम पे लड़ाइयाँ भी होती थी, उसी टाइम पे ऋषि-मुनि बहुत सारे यज्ञ वगैरह एंड पता नहीं और क्या-क्या अनुष्ठान वगैरह भी करते थे। बहुत अच्छी चीज़ें भी होती थी, बहुत बुरी चीज़ें भी होती थी। फिर ये एक-एक युग बाय युग बदलते गए और फिर भी वही सारी चीज़ें आज भी वहीं की वहीं हैं। ये क्योस हमेशा से रहा है। पर ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो टाइम अच्छा था, उस टाइम पे ये अच्छी थी, वो चीज़ तो हर टाइम में अपने हिसाब से एक अच्छी चीज़ है, एक बुरी चीज़ है। आपका फ़ोकस क्या है, आपकी दिमाग कैसा काम कर रहा है, आपका दिमाग किन चीज़ों पे सेंट्रलाइज़्ड है, ये ही डिपेंड करता है कि आपकी दुनिया कैसी होगी। इसी दुनिया में ना शांति भी है और इसी दुनिया में बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं। इसी दुनिया में बाढ़ भी आती है, इसी दुनिया में अर्थक्वेक्स भी आते हैं, इसी दुनिया में वोल्केनोस भी फटते हैं और इसी दुनिया में बहुत सुंदर-सुंदर फूल भी खिलते हैं, बहुत प्यारी-प्यारी नदियाँ भी बहती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो। आप ना देखो ये दुनिया ऐसी है, मान लो कि आप विंडो से बाहर देखना चाह रहे हो, ठीक है? अगर आपकी विंडो की शील्ड जो है, ग्लास जो है, वो ही गंदी है ना, तो आप इस दुनिया को साफ नहीं देख सकते, चाहे कैसे भी कर लो। तो सारा कुछ आपकी पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर आपका पर्सपेक्टिव अच्छा है, क्लीन है, आपकी विंडो की ग्लास एकदम क्लीन है, तो आप बाहर होने वाली ग्रीनरी को बहुत अच्छे से देख पाओगे, बहुत अच्छे से महसूस कर पाओगे। अगर आपकी ग्लास ही विंडो ग्लास ही बहुत गंदी है, तो आपको दुनिया भी वैसे ही डेज़ी-डेज़ी, हेज़ी-हेज़ी दिखाई देगी, करेक्ट? आप भी प्रॉब्लम्स में होंगे, आपका सारा फ़ोकस उन प्रॉब्लम्स पे होगा। पर एक चीज़ समझो दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स ना तो आपके साथ फर्स्ट टाइम हुई है और ना इस दुनिया में पहली बार हो रही है। आप इतने यूनिक हो ही नहीं मेरे दोस्त कि आपके साथ कुछ यूनिक सिनेरियो हो जाए। जो भी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, चाहे वो लड़की है, पैसा है, नौकरी है, काम है, घर है, जो भी चीज़ है, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, वो अरबों खरबों लोगों के साथ अरबों खरबों बार हो चुकी है। ये यूनिक सिचुएशन नहीं है और ना ही ऐसा कुछ हो सकता है कि आप उसमें ये डिटेक्ट कर लो कि हाँ, ये तो मेरे ही साथ होता है या मेरे ही साथ हो रहा है। नहीं, ये सबके साथ होता है, हमेशा से होता आया है। पर वहीं देखो, वही लोग आज भी खुश हैं। आपके साथ भी पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, आप बीच में अच्छे भी रहे होंगे, आज फिर परेशान हो, कल फिर परेशान होगे, बीच में अच्छा टाइम भी आएगा। तो ये चीज़ें तो हमेशा से ही रही है और सारा कुछ अगेन उसी चीज़ पे आ जाती है बात कि आप उस चीज़ को पकड़ कर के कैसे बैठे हो। अगर आप उसको पकड़ के बैठे रहोगे, आप हमेशा ड्रैग डाउन होते रहोगे, नीचे आते रहोगे, ऊपर नहीं उठ पाओगे। आपका फ़ोकस हमेशा होना चाहिए कि ऊपर कैसे उठना है। जब आपका फ़ोकस वहाँ होने लगेगा, आप ठीक है, प्रॉब्लम है, पुट इट असाइड। इसके बारे में आप कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो उसको साइड हटाओ। अगर कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, आप उसे फिक्स कर सकते हो, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और अगर नहीं कर सकते, इसको साइड रखो यार, नहीं कर सकते तो इसके बारे में सोचना ही क्या? अगर मैं आपसे बोलूँ कि चाँद पे जाना, आप चाँद पे जाने के लिए सोचते-सोचते परेशान हो जाओगे, आपके पास नहीं है भाई, उसके इक्विपमेंट्स नहीं है, सोचना भी बेकार है, छोड़ दो उस चीज़ को, ठीक है? तो दोनों ही सिचुएशन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर अगर आप सिर्फ़ इस पे अटके रहोगे कि मेरे पास नहीं है और मुझे जाना है, मेरे पास नहीं है और मुझे जाना है, तो आप ट्रस्ट मी आप ना तो वहाँ पहुँचोगे, ना यहाँ शांति से रह पाओगे। देखो बॉटम लाइन क्या है, आपको ना चुनना पड़ेगा कि आपका फ़ोकस कहाँ होना चाहिए, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस टाइम पे आपका फ़ोकस भी वहीं होना चाहिए और ये डिसीज़न मेकिंग आपको करनी ही पड़ेगी दोस्तों, इससे आप भाग नहीं सकते। यही वो चीज़ है जो आपको करनी है एंड ये जब आप करोगे ना तो आप बाकी चीज़ों में बहुत क्लैरिटी पालोगे। समझे इस चीज़ को? अगर आप
प्रॉब्लम्स को लेकर के बैठे रहोगे, जैसे मैंने बताया, तो आप उन प्रॉब्लम्स के ऊपर ही अटके रह जाओगे, कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं ढूँढ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, ठीक है? तो प्रॉब्लम के पीछे मत पड़े रहो, या तो उसे जाने दो, और अगर आपके पास उसका सॉल्यूशन है, उसे कर सकते हो, तो बिल्कुल उसको सॉल्व करके ख़त्म करके आगे बढ़ो। बहुत सिनेरियोज़ हो सकते हैं, मैं उन सारे सिनेरियोज़ को तो टच बेस नहीं कर सकता, पर अगेन मेरा कहने का एक ही मकसद है कि अगर आपके पास सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, तो टेक द एक्शन एंड फिक्स इट, और अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, लेट इट हैपन। जैसा हो रहा है वैसा होने दो, ये अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि आप एक जगह बैठे रहोगे तो दुनिया रुकी रहेगी, ये टाइम रुका रहेगा? आप किसी इंसान को लेकर के परेशान हो, वो इंसान रुका रहेगा आपकी लाइफ में? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आप बैठे रह जाओ भले ही, दुनिया मूव ऑन कर जाएगी, समझे? आप अगर समुद्र में या नदी में बीच में सर्वाइव कर जाते हो, इस चीज़ पे फोकस करे बिना कि समुद्र कितना बड़ा है, आपका उस टाइम पे करंट फोकस सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि आपका सर्वाइवल कैसे होगा, और आप सर्वाइव कर जाते हैं तो 101% है कि आप एक ना एक दिन किनारे पे पहुंच जाओगे। अल्टीमेटली आपका फोकस ये डिसाइड करेगा, आपका आपका यही बिहेवियर, आपका यही जो रवैया है ज़िंदगी के प्रति, यही डिसाइड करेगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी। अगर आप दुनिया में होने वाली हज़ारों चीज़ों को देखते रहोगे, देखो हर टाइम पे बहुत अमीर लोग हुए और बहुत गरीब लोग भी हुए। अगर आप यही देखते रहोगे कि अमीर के जैसा मैं नहीं बन पाया, मेरे पास ये लाइफ़स्टाइल नहीं है, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो छोटी गाड़ी, मेरे पास तो स्कूटी है और मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, आप यही चीज़ें सोचते रहोगे, तो ना आप हमेशा परेशान रहोगे। हाँ, अगर आप अपना एक टारगेट है, आपका विज़न क्लियर है कि आपको एक्स पॉइंट पे पहुँचना है और आप वाई पॉइंट पे हो, तो एक्स से वाई पे जाने का जो भी सोर्स है, वो अगर आपके पास है, टेक इट, रीच देयर, और अगर नहीं है, तो अभी शांत रहो और जहाँ हो, वहाँ पे बेस्ट कैसे कर सकते हो, वो करो। अपना फोकस उस चीज़ पे रखो। यही चीज़ आपको एक बेहतर लाइफ की तरफ लेकर के जाएगी। अदरवाइज़ जैसे आपने मूवी देखी होगी ना, रणवीर कपूर की, जिसमें नैना कहती है कबीर से कि कबीर, नो मैटर तुम कितनी मेहनत कर लो, कितनी कोशिश कर लो, पर तुम हमेशा हर जगह नहीं हो सकते, हर चीज़ नहीं देख सकते, हर चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो बेटर है ना कि आप जहाँ पर हो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो, उस चीज़ को एंजॉय करो। तो इससे अब आप क्या समझे कि दुनिया तो हमेशा से ऐसे ही रही है। आपका फोकस, आपका वे ऑफ, आपका पर्सपेक्टिव, आपको इस दुनिया को देखने का तरीका, यही डिसाइड करता है कि दुनिया कैसी बनेगी आपके लिए, समझे? और क्या इसके बाद भी आपको ये लगता है कि ये दुनिया आपसे डिफरेंट है, आप इस दुनिया से डिफरेंट है? नहीं दोस्तों, ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ आँख का एक छोटा सा हिस्सा है। आपकी दुनिया यहाँ है, आपकी दुनिया यहाँ है, और इसी का बाहर प्रोजेक्शन है आपकी लाइफ में। मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, जिस दिन यहाँ बम फटेगा, अगर मुझे मरना होगा तो मैं मर ही जाऊँगा, और अगर मैं बच गया तो, और यहाँ पे बम नहीं फटते, तो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि कहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, उसके लिए बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सारी चीज़ें लेकर के आएँगे, करेंगे। आपको बस जो प्रेज़ेंट मोमेंट के अंदर हो रही है, उसके साथ चलना है। आपको अपना फ़ोकस, अगेन जैसे कि मैंने बोला, बहुत वाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत वाइड कर लोगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। एक उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या ज़रूरत है, आपको उसके ऊपर फ़ोकस करना है और वही डिलीवर करना है। उस पॉइंट एंड टाइम के लिए आपका जो फ़ोकस है, आप वो डिलीवर कर पाओगे, वो देख करके, समझ करके, तो आप ऑब्वियसली एक लंबी जर्नी को तय कर लोगे आराम से। अगर आप राफ्टिंग कर रहे हो, राफ्टिंग में आपको चप्पू चलाना है, ठीक है? आपका फ़ोकस ये है कि मैं 21 किलोमीटर पार चला जाऊँ, और ये एक्शन लेना छोड़ दो, तो नहीं पहुँच पाओगे। पर अगर आप एक्शन लेते हो, आप स्टेप बाय स्टेप करते चलोगे, और आप 21 के आप 25 किलोमीटर चले जाओगे, 200 किलोमीटर चले जाओगे, अगर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है तो, ठीक है ना? तो आपका प्रेज़ेंट मोमेंट का एक्शन, प्रेज़ेंट मोमेंट का फ़ोकस, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपका विज़न कैसा है, आपका दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव क्या है, वही बनाएगा आपके आस-पास की दुनिया को। ये दुनिया ना बाहर भी बिल्कुल वैसी ही है, जैसी आपने अपने अंदर बनाई है। समझे इस बात को? तो अंदर की दुनिया को क्लीन रखो, अपने लाइफ को डीक्लटर्ड रखो, विजन्स क्लियर रखो। बाहर की दुनिया अपने आप क्लियर दिखेगी, शांत दिखेगी, पीसफुल दिखेगी। अंदर से परेशान रहोगे, बाहर नो मैटर व्हाट कितनी ही अच्छी चीज़ें हो जाएँ, हमेशा परेशान ही रहोगे। तो फिर मुझे इस वीडियो से आपने क्या समझा, क्या सीखा? मुझे बताओ, आपका करंट प्रेज़ेंट फ़ोकस क्या है?
आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उस प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा क्या हो रहा है आपके साथ, उसका फोकस अभी आपका कहाँ है और कहाँ होना चाहिए, आपको क्या लगता है इस वीडियो के बाद। अगर इस वीडियो से आपको बाय चांस 1% भी कोई एक चीज़ समझ में आई हो और आपको लगा हो कि हाँ, लाइफ को देखने का एक और तरीका हो सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहें हमारे साथ, इस चैनल के साथ। मैं ऐसी ही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि आपको सिखाने वाले तो बहुत सारे आ जाएँगे, बट एक्चुअल में लाइफ में क्वालिटी लाइफ कैसे जीनी है, वो उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है आज की डेट में। क्यों पीस ज़रूरी है, कहाँ रहना है, एक ठहराव कहाँ लाना है, उस चीज़ की कोई बात ही नहीं कर रहा, और कर रहे हैं तो बहुत कम लोग कर रहे हैं। एंड आई एप्रिशिएट जो भी ऐसा कर रहा है उन लोगों को। मेरी भी वही कोशिश है दोस्तों कि हम लाइफ को उस तरीके से देख पाएँ। देखो, ये ज़िंदगी ना इस चीज़ के लिए नहीं बनी कि हम हमेशा परेशान होते रहें, हम एक्सप्लोर, हम एक मशीन नहीं है यार, हम गधे नहीं है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डाल दी गई है, उसको कहीं पहुँचाना है वो सामान। नहीं, हम इंसान हैं, हमें शांति से भी जीना है, हमें पीसफुली जीना है, हमें सोचना है, हमें प्रोग्रेस करनी है। परेशान नहीं रहना और परेशान होके मर नहीं जाना। सोचो ना यार, पहले लोग 100-100, 200-200 साल जीते थे। ये जस्ट बिकॉज़ हम प्रोग्रेस के पीछे इतना भागे हैं ना, कि हमने प्रेज़ेंट लाइफ़ को इतना पीछे छोड़ दिया है कि हम 100-150 साल से 60 साल के स्पैन पे आ गए। हम 60 साल भी नहीं जीते, 25-30 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। 30 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, 35 साल में लोग मर जा रहे हैं। क्यों? इसी स्ट्रेस की वज़ह से। चलिए, जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरी थॉटफुल वीडियो के अंदर, ठीक है? तब तक कमेंट में आप मुझे अपने थॉट्स बताइए। हरे कृष्णा।